डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त विश्व के तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। चीन तो जैसे को तैसा जवाब देता है। अब सवाल है भारत जैसे देशों के लिए, ये जो बिल है अभी अभी इसको कहा जाएगा कि एक चाल चला गया है। जहां भी वो है वो तेल पर कब्जा कर रहा है तो कहेगा कि आप हमारा तेल लीजिए। देखिए, अमेरिका सिर्फ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो रूस चाइना अगर अपना डील अमेरिका से कर लेते हैं तो वो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा नहीं हो सकता। और वो अगर ज्यादा बदमाशी करता है तो हमारे लिए तेल और व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा सामरिक हमें सहयोग या उसका समर्थन चाहिए। एक विकराल चुनौती सामने आ रही है। देखिए, हिंदुत्व की राजनीति करके मोदी सरकार देश में सबको दबदबे में रख सकती, लेकिन आप विदेश में क्या करोगे? वो तो कहने के लिए है ना कि आप 56 इंच है। अंधभक्त जो है पूरी तरह से भक्ति में 56 को 112 इंच बना देते हैं। पागल हाथी की तरह बिहेवियर रखने वाला आदमी जो अमेरिका के हित में काम कर रहा है, ये बात भी आप समझ लीजिए। भारत सरकार पता नहीं कैसे सोच रही है। अब वो 56 इंच दिखाना चाहती है कि चुपचाप रह के कोई डील करना चाहे। मोदी जी की जो नीति मुझे लगती है वो ये है कि जब जैसा तब तैसा। किसी को मतलब नहीं है कोई डेमोक्रेसी से, जी। किसी को मतलब नहीं है मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दुनिया में जितने तानाशाहों को अमेरिका ने समर्थन दिया है हाँ। उतना किसी ने नहीं दिया। अभी भी इस तरह की खबरें कई बार चल जाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, भारत ने सख्त रुख अपनाया। तो ये टीवी चैनल तो दूसरी ही दुनिया दिखाते हैं। मैंने कम लफ्जों में ही आपको बता दिया कि अंदरूनी चश्मा जो है वो अलग है, लेकिन उस चश्मे से बाहर का सूझता ही नहीं है, दिखता ही। आपके बेडरूम बाथरूम सब तक घुसा होगा ना अमेरिका। चीन वाले तो एकदम छुप छाप के नहीं, चढ़ के ले लेंगे। हाँ। अगर ये लागू हो गया 500% टैरिफ, ये तो बड़ा खतरनाक, यानी कि एक्सपोर्ट एकदम बर्बाद हो जाएगा सर। जो अमेरिका के साथ बिना डील किए हुए भविष्य जो है भारत का बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय हम दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। ये खबर जो अमेरिका से आई है, जिसने पूरी दुनिया में एक चिंता की लकीरें खड़ी कर दी है। अमेरिका ने बिल पास किया है जिसमें यह कहा है कि जो रशिया से देश तेल लेंगे उन पर 500% टैरिफ लगाएंगे। और इसकी जद में चाइना, ब्राजील, भारत, हिंदुस्तान भी इसके जद में आ सकते हैं। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो बहुत जानना बहुत चाह धन्यवाद विक्रम जी। सर, शुक्रिया सर। सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, ये जो खबर आई है इसको किस तरह से देखा जाए सर? 500% टैरिफ, अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि पिछले मसले सुलझ जाएं, ये तो ऐसी आफत दिखाई दे रही है पूरी दुनिया के सामने। अब देखिए विक्रांत जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त विश्व के तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। तानाशाह, है ना, कहने के डेमोक्रेसी से हैं लेकिन एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो नया बिल है उनका, ये समझिए पूरे दुनिया की नाकेबंदी हम्म। वाला कदम है। नाकेबंदी वाला कदम। हम्म। बात यह है कि चीन तो जैसे को तैसा जवाब देता है। माने अगर ट्रम्प कहेगा 500% तो हो सकता है कल को देखिए चाइना वाला कह दे 550%। हाँ। लेकिन दोनों के बीच में चूंकि ताकत लगभग बराबर है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका और अपना अपना दबदबा है, उनके बीच तो मतलब एक जगह आकर के सेटल हो जाता है। अब सवाल है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि हम 80% से ज्यादा तेल के लिए हम बाहर, इस पर हम एक आश्रित हैं। और हाल के वर्षों में रूस से सस्ता तेल ला करके तमाम अवरोधों के बावजूद हमने काम किया है। और अभी ये तो लगातार डेटा आ रहा है और वो का जो सरकार है वो भी दावा करता है कि भारत वो जो है आयात रूस से घटा रहा है। यानी कि मैं समझता हूं ये जो बिल है अभी अभी इसको कहा जाएगा कि एक चाल चला गया है। एक अभी आप इसको कह सकते हैं कि ये भभकी है। हम्म। गिदर भभकी नहीं है भभकी। और उसी में वो अपना दबाव बढ़ा के अपने टर्म्स कंडीशन पर
अमेरिकी तेल या जो अब नया वेनेजुएला वाला भी तेल पर कब्जा हुआ है उसका, या सब जहां भी वो है वो तेल पर कब्जा कर रहा है, तो कहेगा कि आप हमारा तेल लीजिए, नहीं दूसरे जगह से लीजिएगा तो ये वाला काम करेंगे, ये नहीं थोड़ा और कम करें या जो करें, लेकिन हर तरह से नाकेबंदी करेगा आपका। हम भारत जो है अपने व्यापार के लिए बेहद मतलब कहा जाए तो हम अमेरिका पर आश्रित है। हाँ। ये हमारा विश्व व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर करता है। नॉट ओनली दैट कि खाली अमेरिका जाता है चीजें, हमारा ट्रेड सरप्लस भी है, बल्कि अमेरिका तो ऐसा बदमाशी करता है कि आपके व्यापार को, आपके निर्यात को कहीं और जो है रोकने लगेगा। मान लीजिए कि आपको लगे कि चलो भाई अमेरिका से हम डील नहीं करते और हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करेंगे, लेकिन आपके और राष्ट्रीय हित पर हमला जो है बाकी अपने प्रभुत्व वाले देशों को उकसाकर, उनको अपने पक्ष में लाकर आपको रोकने का, आपको अवरुद्ध करने का, आपको तबाह करने का प्रयास करेगा। तो ये आप इस नाकेबंदी को, इस बिल को आप इस दृष्टि से समझिए। देखिए अमेरिका सिर्फ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वो अगर सिर्फ व्यापार की दृष्टि से भी रहता तब तो एक नया गोलबंदी बना के उससे लड़ा जा सकता, उसका एक रास्ता निकाला जा सकता। लेकिन सवाल हमारे जैसे देश के लिए है कि भाई हमारा विपक्ष में, अमेरिका के विपक्ष में पहले तो ये तय नहीं है कि कौन विपक्ष है, क्योंकि जो विपक्षी भी रहते हैं वो अपना अपना डील कर लेते हैं, जैसे रूस चाइना। तो रूस चाइना अगर अपना डील अमेरिका से कर लेते हैं तो वो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा नहीं हो सकते, हाँ। या आप उनके साथ चट्टान की तरह नहीं खड़ा हो सकते। तो हम फंसे हुए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। तो क्या है कि वो वो तो एक काउंटर एक्शन ले भी लेते हैं, और हम वो काउंटर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। जो वास्तविकता है, बोलने के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को राजनीति में सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब ताकत की बात आती है, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सैन्य हो, सामरिक हो, या डिप्लोमेटिक विदेशी ताकत हो, उतना हमारा मजबूती नहीं है। तो हमारा मजबूरी है कि हम अमेरिका से कुछ लेन देन करके, गिव एंड टेक करके ही चले। अमेरिका का मैंने जैसा कहा कि खाली व्यापारिक रहता उसकी ताकत तो हम उससे डील कर सकते थे, लेकिन वो तो सैन्य सामरिक हर तरह से बदमाशी कर सकता है ना। और वो अगर ज्यादा बदमाशी करता है तो हमारे लिए तेल और व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा सामरिक हमें सहयोग या उसका समर्थन चाहिए। वो पुरानी बात तो रही नहीं कि एक रूस जैसा चट्टानी मुल्क था, यूएसएसआर, जो हमारे साथ हुआ कर, मरने जीने में साथ रहा, तो हम अमेरिका से खतर में भी मुकाबला कर पड़े। आज की स्थिति नहीं है। आज रूस जितना भारत से क्लोज होगा उससे कहीं कम चीन से नहीं होगा, हमारा चीन से भी ऐसा ही। तो हम लग रहा है मुझे कि एक विकराल चुनौती सामने आ रही है, और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे स्टेबिलिटी के लिए, राजनैतिक रूप से भी ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए हिंदुत्व की राजनीति करके मोदी सरकार देश में सबको दबदबे में रख सकती है, क्योंकि विपक्ष भी एक नहीं है। लेकिन आप विदेश में क्या करोगे? वो तो कहने के लिए है ना कि आप 56 इंच है, वो तो वोट लेने के लिए अच्छा है। अंधभक्त जो है पूरी तरह से भक्ति में 56 को 112 इंच बना देते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। और तो हमें एक अपने व्यापार के बास्केट को बहुत तेजी से, कुछ हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। हाल के प्रधानमंत्री के 8-10 देश के दौरे हुए थे, उसका महत्व व्यापारिक ही था कि भाई ट्रेड के बास्केट को और जगहों को वो बढ़ाया जाए। लेकिन अमेरिका से पंगा मोल लेना, दुश्मनी मोल लेना आज भारत के बस में नहीं है, ना हित में, दोनों। इसलिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रंप की ये वाली घोषणा है और जो उसका ये बिल है, ये पूरे दुनिया में एक पक्ष के लिए पूरी तरह से ये तबाही लेके आएगा। चीन और रूस तो इसको संभाल लेंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका का आप जान ही रहे हैं यूक्रेन को लेके क्या है। चीन और अमेरिका का रिश्ता भी समझ रहे हैं कैसा है। जो दो बराबर के ताकतवर देश रहते हैं कई अन्य चीजों में, वो तो संभाल लेते हैं। भारत
ऐसा नहीं है कि एक आर्थिक शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक सामरिक शक्ति नहीं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि आप जो है सीधे सीधे भिड़ जाए, लड़ जाए और उसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली चीजें हैं, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हम्म, हुआ, है कि नहीं। जी। भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने मारा घुस के पाकिस्तान में, एकदम सही बात है, जय जयकारा है। हम्म, लेकिन जिन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ और उसके बाद जो ये तानाशाह ट्रम्प के दावे रहे, उसका जितना हमें मुखालफत करना था हमने अपनी स्ट्रेटजी के तहत नहीं किया। और ये सारी चीजें हैं, तो विदेश नीति, रक्षा नीति, सामरिक नीति और व्यापार नीति आजकल पूरी तरह से बैलेंस का खेल है विक्रांत जी। और बिल्कुल। ऐसे में एक एक पागल हाथी की तरह बिहेवियर रखने वाला आदमी जो अमेरिका के हित में काम कर रहा है, ये बात भी आप समझ लीजिए। लेकिन नया उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, ये तानाशाही रवैया है। बड़ा ही आगे आने वाला समय दुनिया के मानचित्र के लिए, दुनिया के आपसी संबंधों के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए, कमजोर मुल्कों के लिए, और एक कहा क्या जाए सिविलाइज्ड मुल्कों के लिए एक बड़ा ही आफत का समय आ रहा है या आ चुका है। लेकिन सर, जो बात आपने कही कि ऑपरेशन सिंदूर का जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप ने दावे किए, ये बात सही है कि भारत ने अपने हितों को देखते हुए उस तरीके से आधिकारिक तौर पर नहीं बोला। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ट्रंप की बातें भी बढ़ती चली गई सर। अभी पिछले दिनों जो उसने बात बोली और जिस तरीके से, जिस लहजे में बोली कि मोदी, पीएम मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं। तो इस तरीके की बात, एक वैश्विक नेता दूसरे नेता के बारे में इस तरीके की बातें बोल रहा है, ये साहस तो बढ़ता चला गया ना उनका। बहुत से लोग ये कह रहे हैं सर कि ट्रंप जब ये सब बातें बोल रही है तो भारत को अपनी बात कहनी चाहिए, उनसे बताना चाहिए कि ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए हम कह के भी क्या कर लेंगे। आज के डेट में हमको अगर मान लीजिए हमने उस पर कह भी दिया, तो कहने का कोई महत्व तो बयान से तो है नहीं। हम्म, आपकी असली ताकत क्या है, उस ताकत का मुजाहरा करें, एग्जीबिशन करें। कुछ जैसे हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनते हैं, G20 चाहे जी। ब्रिक्स के नेता बनते हैं, हमने डी डॉलराइजेशन आदि की बात भी की थी। हम्म, हम चीन के साथ भी संबंध, तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम उसकी दुश्मनी के बावजूद हमने सुधारने का प्रयास किया। हम्म, लेकिन जब हमारी ताकत एकदम चट्टानी हो, तब तो जाके हम खड़े हो सकते हैं। खाली बोलने से क्या हो जाएगा, हो सकता है बोलने से और बिगड़ जाए, हम्म, है कि नहीं। वो रुकने वाला नहीं है। उससे हमें लगता है कि भारत को गिव एंड टेक करके कुछ वो कंसेशन मांग रहा होगा। वो तमाम अपने रियायतों के लिए भारत के ऊपर या भारत जैसे कई और मुल्कों के ऊपर अपना दबाव बढ़ाने के लिए कई तरह के बिल, एक्ट, डिसीजन ये सब कर रहा है। तो इसमें जो है भारत सरकार पता नहीं कैसे सोच रही है। अब वो 56 इंच दिखाना चाहती है कि चुपचाप रह के कोई डील करना चाहती है। मेरा अनुमान है कि एक चुपचाप चुप्पी की जो नीति है, जो कहेंगे कि रहस्यमय चुप्पी भी है, कुछ न कुछ अंदर हो रहा होगा। और व्यक्तिगत हित की ना बात करें हम, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के हितों के लिए जो करना पड़े वो तो करना ही चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल। अब विपक्षी नेता राहुल गांधी भी तरह तरह की बातें कह देते हैं, रह रह के चुटकी लेते हैं, मजे लेते हैं, नमक पर जले जले पर नमक छिड़कते हैं। वो तो राजनीति का पार्ट है। हम्म, लेकिन सरकार को चाहिए कि तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को कॉन्फिडेंस में ले कि ऐसी स्थिति है कि नहीं। और हम्म, सिर्फ अंदरूनी चश्मे से, डोमेस्टिक चश्मे से देखने से चुनौतियों का सामना नहीं होगा। इसमें और आरोप बढ़ते जाएंगे कि भाई सरेंडर हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप ज्यादा चुप रहोगे तो वो है ट्रंप, जो रुकने वाला ऐसे भी नहीं है, तो वो भी और धारदार और आक्रामक होता जाएगा। तो ये तो कूटनीति और विदेश नीति वालों का या व्यापार नीति वालों के लिए है कि वो लोग क्या सोच के उचित फैसला करते हैं। चुनौतियां तो आती रहती है। अब ये स्थिति भी नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ का या तमाम पहले विकासशील देश कहते थे उनको, उनका हम नेता बन जाएं। आज वो स्थिति है नहीं, सब देश अपने अपने चक्कर में। हम्म, तो वैसे में क्या हम नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व में
अगर हम करने का प्रयास करेंगे, भारत ने किया, तो मेरा मानना है कि इससे नुकसान हो जाएगा। इसमें नुकसान हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि शहीद बनने की आवश्यकता है। लेकिन आप अपने तरीके से, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपने दोस्तों के समर्थन के हिसाब से कितना असेसमेंट कर लें, उसके बाद कोई आप नीति अपनाएं, ये सब का मिश्रण से चलेगा। सर, बहुत से जानकार जो विदेश नीति के जानकार भी हैं, उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की हमारी विदेश नीति रही है, खास तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर, उनका ये कहना है कि बहुत ही खराब स्थिति विदेश नीति के कारण हो गई। जिस तरीके की कंफ्यूजन रही, जिस तरीके के फैसले लिए गए, वो भी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। कमजोर विदेश नीति के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। देखिए, मुश्किल जो हुआ है, मैं आपको बताता हूं, बहुत विदेश मामलों के जानकार मिलेंगे, हम लोग राजनीति वाले जी। जानकार हैं। जी। हम जो समझते हैं कि जो हमने देश के अंदर 56 इंच का इमेज बनाया हाँ। और विपक्षियों को धाराशायी करने में लगे रहे, लगातार चुनाव जीतने का डंका बजाने की जो प्रवृत्ति है, जीतना चाहिए लेकिन हाँ। डंका खाली वो बजा करके, उसमें क्या हुआ है कि हम विदेशी चश्मा लगाना भूल गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हो रहा है कि ये वाली जो डोमेस्टिक माइंड है, वो इंटरनेशनल माइंड पर हावी हो गया है। और हमने जो नीति अपनाई है, मोदी जी की जो नीति मुझे लगती है, वो ये है कि जब जैसा तब तैसा, माने एक प्रकार के ये भी बहुत बड़े ट्रांजैक्शनल है, हम्म। लेन देन वाले ही प्रधानमंत्री हैं। कि भाई आज अमेरिका को खुश रखो, कल उसके खिलाफ हो जाओ, फिर परसों हो जाओ, जिसमें हित हो। कोई भी हित हो सकता है, मैं नहीं हाँ। कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं कि मैं उनके लिए कोई ऐसा कोई हाँ। ये कर रहा हूं, मैं उनके पक्ष में उस ढंग से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में हो, तो हर वक्त चलता नहीं। कारण ये है कि अगर वो हो तो आप में ताकत होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, आज की दुनिया को आप अगर आप देखें, ये पुरानी दुनिया नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि बहुत सालों तक एक आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्डर रहा। मैं कहूंगा कि कोल्ड वॉर भी था, तो एक तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट विचारधारा वाले उदारवादी डेमोक्रेटिक थे। उसको लोग मानते थे, लोग उसमें आस्था थी पूरी दुनिया की। आज के दिन में जो तहस नहस हुआ है, वो आइडियोलॉजी की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। सारा ट्रांजैक्शनल है, वन टू वन ट्रांजैक्शनल है। तो यहां पर बातें आ रही हैं। तो इसलिए आज के डेट में कौन आपका है कौन नहीं है, ये सब कुछ निर्भर करता है आपका, कि आपकी ताकत, मटेरियलिस्टिक ताकत, व्यापार की ताकत, बाकी अन्य ताकतें हैं कैसी, आपके साथ कौन है। आपका वो सबके पास असेसमेंट रहता है कि आप में कितनी कुव्वत है। ये हम स्थिति में हैं विक्रांत जी। जी। हम कहने को अंदरूनी रूप से कुछ भी कहे। अच्छा, दूसरी चीज, आप हमने देखा है हाल के दिनों में कई बार राहुल गांधी पर हमला होता है कि भाई विदेश में जाके देश का ये कर देते है ना, वो हाँ। कर देते, जी। कांड कर देते हैं, कुछ बोल देते। लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारी देश के अंदर की स्थिति है, उसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो बढ़ जाते, अगर बढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से और नुकसानदेह साबित होगा। कारण उसका दुश्मन ताक में रहता है, दुश्मन नहीं कहे तो आपका एडवर्सरी, जो विपक्षी है, वो इस ताक में रहता है कि भाई आपके देश की नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे ढूंढा जाए, और अगर वो आपको थाली पर परोस के मिल रहा है, तो वो उसका अपने हित में इस्तेमाल कर लेता है। ये नहीं है कि कोई आइडियोलॉजी से बंधा हुआ है कि हाँ जी डेमोक्रेसी का बात हो रहा है, कम गया, किसी को मतलब नहीं है कोई डेमोक्रेसी से, जी। किसी को मतलब नहीं है मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। वो अगर नेगेटिव आपका ज्यादा इंडेक्स में आता है, तो उनके लिए हथियार बन जाता है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी। दुनिया में जितने तानाशाहों को अमेरिका ने समर्थन दिया है, हाँ। उतना किसी ने नहीं दिया। हाँ। किसी ने नहीं दिया है, हर जगह बिल्कुल। उनके पपेट गवर्नमेंट होते थे एक समय। बिल्कुल। तो वो मत कहिए, वो तो अगर कोई आइडियोलॉजिकल पॉइंट है, तो उनके लिए वो हथियार है। हम्म। आज ही आपने देखा होगा, जो आज खबर आई है हाँ। कि शायद 50 ऐसे संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया, हम्म। जिसमें क्लाइमेट वाला भी। हम्म। तो वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपने हित में चल रहा है।
और आपके दुखती रगों पर हाथ रख के आपको आपका फायदा उठाने का कोशिश करेगा और दबाव बढ़ाएगा। भाई आपके यहाँ ह्यूमन राइट हो ना हो, मान लो अमेरिका की का एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन राइट हो ना हो, लेकिन आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए हथियार। हाँ। ये है, ये दोहरी नीति है, ये दोगलापनी होता है पूरे दुनिया में कि आपके कमजोर पक्ष, कमजोरी आपके विपक्षियों की ढूंढी जाती है और उसको भुनाया जाता है। लेकिन सर आप कह रहे हैं चिंता की बात है, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और टीवी चैनल से आप भी अक्सर उनका हिस्सा बनते हैं, वो तो अभी भी डुगडुगु ही बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मजबूत और देश और ये हम हिंदुस्तानी निश्चित तौर पर मजबूत है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो सही चरित्र है, वो नहीं दिखा करके अभी भी इस तरह की खबरें कई बार चल जाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, भारत ने सख्त रुख अपनाया। तो ये टीवी चैनल तो दूसरी ही दुनिया दिखाते हैं देश के देखिए लोगों को। आपको मैंने कम लफ्जों में ही आपको बता दिया कि अंदरूनी चश्मा जो है वो अलग है। हाँ। अंदरूनी चश्मा हर तरह के शासन प्रशासन सरकारें राजनीति, इसका चश्मा अलग लगाया गया है। लेकिन उस चश्मे से बाहर का सूझता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। तो आप जिस तरह से आपने विवरण दिया, तो वो हालात हैं, वो माहौल है, वैसी व्यवस्था है, तो कोई क्या करे। आप विक्रांत जी, आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव गलत अच्छी चीजें करेक्शन के लिए सुनना चाहे तब ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक प्रकार से एक पूरा माहौल बन गया है, उसमें कौन जुर्रत करेगा, काहे के लिए करेगा, उसके भी अपने अपने इंटरेस्ट है, नहीं करता है। तो इससे लेकिन मेरे ख्याल से ये न सिर्फ देश का नुकसान होता है, बल्कि खुद मोदी जी का भी नुकसान हुआ है। ये बात उनको भी समझना चाहिए कि कुछ अगर वैलिड इनपुट आता है, क्रिटिसिज्म आता है, क्रिटिकल एनालिसिस आता है, तो उसको स्वीकार करें। लेकिन क्या है कि जो तो आप जिन चैनलों की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रिस्क उठाते नहीं है। काहे लोग उठाए, एक अभी किसी ने उठाया है सुना है मैंने, हमने देखा नहीं है उनका चैनल, कि वो अचानक उन्होंने 360 डिग्री 180 डिग्री पता नहीं 90 डिग्री कितना डिग्री का पलटी कुछ मारा है। तो बड़ी चर्चा हो रही है, कह रहे वो तो फलाना आदमी पलट गया, है कि नहीं। तो पलट गया, तो कोई भी विचार हो जो अगर एजेंडा के तहत करता है तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन हम लोग जैसे न्यूट्रल लोगों की बात तो जरूर सुननी चाहिए। हम तो न्यूट्रल मानते हैं अपने आप हाँ। को, है ना। हम कोई बात को लेकर, हो सकता है हमारी न्यूट्रलिटी जो है फैक्ट को लेकर वो न रहे, हाँ। लेकिन कोई अगर उचित चीज है उसको बोलना है, तो हमारी जैसे हमारे जैसे लोग, या हम मान लीजिए बहुत छोटे आदमी है, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। वो कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए, हाँ। रखना चाहिए। रखना चाहिए। लेकिन सर स्थिति कैसी बन गई है कि ब्लूमबर्ग ने एक खबर छाप दी थी रिलायंस को लेकर के कि रशिया से तेल आया, तो रिलायंस एकदम जो प्रेस रिलीज डाली उसने एकदम हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि हमने नहीं खरीदा भाई, और ये गलत खबर है, बिल्कुल नहीं खरीदा। तो ये किस तरह की स्थिति बन गई है सर कि एकदम रशिया से तेल लेने को लेकर के इतनी इस तरीके की कहीं से कोई खबर आ जाए तो तुरंत उसका स्पष्टीकरण और एक भय का वातावरण कि अमेरिका कहीं बुरा ना मान जाए, और उसके बावजूद अमेरिका 500% टैरिफ। वो उसको तो आपके बेडरूम बाथरूम सब तक घुसा होगा ना अमेरिका, है ना। उसका तो पूरा जो खुफिया चीज है पूरे दुनिया में हर जगह मौजूद है, तो उनको सारी चीजें पता रहती होंगी। अब आपकी ताकत पर है। चीन वाले तो एकदम छुप छाप के नहीं, चढ़ के ले लेंगे, हाँ। वो उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है। हमको रूस से भी थोड़ा ठीक रखना है, अमेरिका से भी ठीक रखना है। हाँ। तो हम इसके चक्कर में फंस रहे हैं, कभी ये दबाव बढ़ाएगा, कभी वो दबाव बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं। तो दबाव बढ़ाने वालों का मतलब उसकी सीमा नहीं है, आपको गिव एंड टेक ही करना पड़ेगा। देखिए जब ट्रम्प का दबाव आया, तो प्रधानमंत्री जी दौड़े दौड़े गए ना टियानजिंग, क्या हाँ। वो सीओ की मीटिंग। हाँ। ठीक है, वो गलत नहीं है जाना। तो लेकिन अब वो गए होंगे, उससे कुछ हो सकता है अमेरिका वाले ज्यादा नाराज हो, ये भी हो सकता है। हाँ। तो यही बैलेंसिंग का है। लेकिन इस सब का जो
प्रतिफल है वो निर्भर करता है आपकी ताकत पे, आपके तकनीक पे, आपके कूटनीति पे, आपकी उपयोगिता पे और आपका सही आकलन। सर एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर ट्रम्प ने ये जो बिल किया है, अगर ये लागू हो गया 500% टैरिफ, ये तो बड़ा खतरनाक, यानी कि एक्सपोर्ट एकदम बर्बाद हो जाएगा सर। जो बड़ा नुकसान तो खैर हुआ ही है एक्सपोर्टर्स को। और शेयर बाजार पूरे साल डूबा रहा सर। थोड़ी उम्मीदें कर रहे थे लोग कि इस साल थोड़ा बढ़ेगा। आज शेयर बाजार पर भी इस खबर का असर दिखाई दे रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से भारतीय, और ये कहा ही जा रहा है कि अगले तिमाही के बाद मंदी के बादल चारों तरफ से आ सकते हैं। तो बड़ी विकट स्थिति भारत के लिए आने वाले समय में हो सकती है। बहुत विकट हो सकती है। देश का हित इसी में है कि कोई लेन देन करके, जो कि हमको लगता है हो जाएगा, हम उम्मीदों से भरे हैं। वो दबाव है अमेरिका का बहुत ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है। हम्म। हम किन चीजों में कामयाब होते हैं रियायत लेने में, या वो किन चीजों पे रियायत लेने में आप दबाव बढ़ा के सक्सीड कर जाता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अमेरिका के साथ बिना डील किए हुए भविष्य जो है भारत का बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पता नहीं अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। इसके लिए तो इकोनॉमिक्स से बात करनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन हम जो मोटा मोटी समझते हैं कि हमारा निर्यात, अ, बहुत तरह की समस्या आ जाएंगी, सिर्फ आर्थिक नहीं, हम्म। बहुत तरह की समस्या आ जाएंगी। और फिर निर्यात अमेरिका का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो हर जगह प्रभाव पड़ जाएगा। हम्म। अब हम क्या स्थिति में हैं कि हम चीन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके कुछ कर सकते हैं, वो भी जोखिम बन। इसलिए भारत की रणनीति तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, जो मैं दूर देखकर बोल सकता हूँ, कि बैलेंस करके, गिव एंड टेक करके ही, प्रैक्टिकल बन के ही चलना पड़ेगा। नहीं तो व्यापारिक, आर्थिक और राजनैतिक, अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा कठिन समय आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मसला देश के हितों को सामने रखते हुए आसानी से सुलझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।